क्या क्या खूबियां हैं, किस तरीके से ये काम करेगा। एग्जाम्पल्स कुछ देखते हैं हम। जैसा इसके अंदर शाहगंधा है, वन ऑफ द पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स जो यूएसए से हम इंपोर्ट करते हैं। उसका क्या फंक्शन है, हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन को वो कम करेगा, साथ ही साथ स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, मेमोरी को बढ़ाएगा, शार्प करेगा। जैसा अश्वगंधा का पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, एक्टिव बायोमोलिक्यूल है ये, तो ये काम करेगा इस तरीके से। कॉर्टिसोल को कम करेगा, मतलब अगर कॉर्टिसोल कम हो रहा है तो क्या बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन का राइज होगा। टेस्टोस्टेरोन का मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए वो स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आसान शब्दों में अगर हम बताना चाहेंगे तो इंजन को, गाड़ी के इंजन को कूल डाउन करेगा। जो गर्म होता है ना पिस्टन वगैरह, तो उसे कूल डाउन करेगा, ठंडा करेगा, ताकि वो लंबे समय तक चले और स्मूथली चले, जो हमारे शरीर को ये शाहगंधा करता है। नेक्स्ट वन है सफेद मूसली, जो स्टैमिना को बढ़ाने का काम करेगी। मसल्स की रिकवरी के लिए भी ये बहुत डेलिकेटली काम करता है। आज अगर हम देखेंगे तो हमारे शरीर के अंदर इंटरनल डैमेजेस बहुत ज्यादा मात्रा में, इंटरनल डैमेजेस। तो इस इंटरनल डैमेजेस को ओवरकम करने का जो जरिया है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन है, ना कि कोई दवाई। समझ रहे हैं आप? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आसान शब्दों में हम समझना चाहेंगे तो जैसे कि नेचुरल प्रोटीन हो, प्रोटीन क्या करेगा, हमारी जो मसल्स वीक होती हैं तो मसल्स को स्ट्रेंथ देने का काम करेगा, उसको और ज्यादा ताकत देगा ताकि वो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट अगर हम देखेंगे गोक्षुरा, जो इसके अंदर अवेलेबल है, जो हार्मोन्स की सिंथेसिस का, जो हमारे शरीर के अंदर सिंथेसिस जो होती है उस प्रोसेस को यह बढ़ाने का काम। जो भी हार्मोन है, चाहे टेस्टोस्टेरोन की बात करेंगे, चाहे और हार्मोन्स की बात करेंगे, चाहे इंसुलिन की क्यों ना बात करें हम, और साथ ही साथ ऑक्सीडेटिव डैमेजेस जो होते हैं उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करने का काम ही करता है। मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर बढ़ता है तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया अगर अपना काम नहीं करेगा ठीक से, इसका मतलब आपके शरीर के अंदर जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो एनर्जी अच्छी तरीके से अवेलेबल नहीं हुई। अगर इसे आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे तो आपके शरीर के अंदर जो नेचुरल बटन है एनर्जी का, उसे ऑन करने का काम ये इंग्रेडिएंट, मतलब नेचुरली जो एनर्जी हमें मिलती है उस सिंथेसिस को ये बढ़ाने का काम करेगा। नेक्स्ट वन मैग्नीशियम और जिंक, जिसके बारे में हमने बात की थी, जो हार्मोन एंजाइम के फंक्शन को सपोर्ट करता है। अगर थोड़ा सा आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे तो हमारे गाड़ी का जो स्पार्क प्लग होता है ना, वैसा ये काम करता है जिंक और मैग्नीशियम। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने देखे हैं जिस तरीके से ये इंग्रेडिएंट्स काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ई बायोटेरियम हिबारिस मोर पावर को यूनिक बनाने का काम जो करता है वो है इसका तालमेल। इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट्स के अंदर हमने ऐड किए हैं, वो हर एक इंग्रेडिएंट दूसरे इंग्रेडिएंट की ताकत को बढ़ाने का काम करता है, उसकी इफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करता है। और इसीलिए ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट जो हमें दिखाई देता है, सभी इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके जो इफेक्ट हमें दिखाई देता है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। कई सारे रिजल्ट्स, टेस्टिमोनियल्स हमारे पास मिले हैं। मैं फिर से दोहराता हूं, ये कोई मैजिक नहीं, ये न्यूट्रिशन आपके शरीर के अंदर आएगा, बट आपको भी अच्छी नींद, धूप के अंदर थोड़ा सा रहना, वॉकिंग अनिवार्य है, थोड़ा सा वॉकिंग दिन में करना, सुबह 15-20 मिनट, शाम में 15-20 मिनट जरूर वॉक करिए। बहुत सारे बड़े डॉक्टर्स का ऐसा कहना है कि अगर वेट लॉस आपको करना है तो आपको मॉर्निंग वॉक के बजाय इवनिंग वॉक बहुत बेनिफिशियल है। इवनिंग वॉक अगर करते हैं तो वजन सुबह के मुकाबले बहुत अच्छे से कम होगा। तो 15-20 मिनट सुबह, 15-20 मिनट शाम में आपको वॉकिंग करना थोड़ा सा जरूरी है। उसके साथ साथ थोड़ा सा बात करते हैं हम, जितना भी प्रेजेंटेशन अभी तक हुआ है आपने समझा, साइंस के बारे में देखा, प्रोडक्ट के बारे में भी समझा, न्यूट्रिशन क्या होता है वो भी देखा, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज अगर हैं तो क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है वो भी हमने देखा। तो अभी आपके पास दो रास्ते, या तो आप अब तक जैसे जीते आए हो वैसे ही न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के साथ जीते रहिए, या फिर एक कदम बढ़ाइए जहां एक प्रोडक्ट आपके सामने आएगा जो आपकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को ओवरकम करने का काम करे। ये प्रोडक्ट लेना किस तरीके से है, आपके पास अगर
चम्मच है बॉक्स के अंदर, चम्मच दिया ही है हमने, इसे ओपन करना है, आपको आधा चम्मच लेना है और आधा चम्मच आपको इस तरीके से खाना है। और इसे तुरंत खाना नहीं है, इसे थोड़ा सा साइड में आपको इसे रखना है इस तरीके से। जो आपके सलाइवे के साथ मिक्स होगा, उसका जूस निकलेगा, उसे आपको एंगल्फ करना है। बिकॉज अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर है, तो एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। जब भी डिलीवरी होती है ना, तो बच्चे जब पैदा होने का समय होता है, तब फीमेल के बॉडी के अंदर का जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत हाईली शूट होता है, शुगर भी शूट होती है, इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज हम कहते हैं ना, कि प्रेगनेंसी के दौरान डिटेक्ट हुआ हुआ डायबिटीज जेस्टेशनल, दैट इज द सेकंड थर्ड टाइप ऑफ डायबिटीज। ब्लड प्रेशर भी बहुत ज्यादा शूट होता है तब। तो एक ऐसी दवाई दी जाती है जो आपके जुबान के ऊपर रखना है या जुबान के नीचे रखना है, जो 3 से 4 मिनट के अंदर आपका ब्लड प्रेशर को न्यूट्रलाइज कर दे, नॉर्मल कर दे। क्यों? कैप्सूल दी जा सकती है, टैपिन वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट, आई होप। करेक्ट? तो डेपिंग का एक सबनिशिबल वो एक आती है जो जुबान के ऊपर रखना है या जुबान के नीचे रखना, महज 2 से 3 मिनट के अंदर आपका कितना भी शायद बीपी हो वो रेस्ट ऑन नॉर्मल कंडीशन में आएगा। तब हमें टैबलेट नहीं दी जाती, कैप्सूल नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि वो मेटाबॉलिकल ट्रैक के अंदर जाने के बाद वो डिग्रेड होना, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होना, उसके बाद जाकर हमारे बॉडी के अंदर वो काम करना। तो जो समय है लंबा है। इसी फेनोमेनन को हम यूज करते हैं। प्रोडक्ट को आपको साइड में रखना है, रोल ऑन करना है। मैं प्रोडक्ट खाने के बावजूद भी बात कर पा रहा हूं। जूस निकलेगा, सलाइवा के साथ मिक्स होगा, सलाइवा बॉडी के अंदर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा ये जो हिस्सा है ना, गर्दन का साइड वाला हिस्सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन किया जाता है। इसलिए कहते हैं कि कोई भी निवाला जब आप खाते हो तो 30 से 32 बार उसे चबा चबा कर खाना चाहिए, एज लाइक वाटर। क्यों? क्योंकि आपके ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली वो एब्जॉर्ब किया जाएगा और आपको एनर्जी बहुत जल्दी मिलेगी। उस तरीके से खाना खाओगे तो आज हम जितना खाना खाते हैं उससे आधा ही खाना खाने के बावजूद अपने को बहुत एनर्जेटिक महसूस होगा। तो दिस इज द साइंस। तो या तो आप जैसे थे वैसे रह सकते हो, या फिर एक कदम बढ़ाकर हमारे साथ आ सकते हो अपने खुद के लाइफ को और इंटरेस्टिंग, हेल्दी, वेल्दी, जॉयफुल लाइफ बनाने के लिए। तो मुझे खुद को इतना गर्व महसूस होता है कि मैं आप सभी लोगों के साथ मिलकर स्वास्थ्य को, हेल्थ को और आगे बढ़ाते जा रहा हूं। और जब आप सब लोगों का साथ मेरे साथ रहेगा तो हम इंडिया में डेफिनेटली रिवॉल्यूशन ला सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्दी इंडिया एंड वेल्दी इंडिया। सागर सर तो है ही सबको वेल्दी बनाने के लिए और हेल्थ का प्लेटफॉर्म दिया है, तो हम सब मिलकर इसे बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। सो आज जो सेवा का मौका आप सभी लोगों ने मुझे दिया है, स्पेशली सागर सर, प्रतीक सर एंड वंदना मैम, पूरी